Dear student, today we are going to start the remaining part of method of factorization. In this video, we will learn how to factorize an algebraic expression of type x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z, and we will learn how to make perfect square and how to use making perfect square for factorization. So without wasting your time, let us get started the class. आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखना है और एक कॉपी और पेन अपने साथ रखना है। जो भी चीज़ें आप साथ साथ करते जाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जल्दी सीख जाएंगे आप। ओके, देखिए फार्मूला क्या होता है। ये देखिए फार्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा। ये फार्मूला ये होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सपोज दैट इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये पूरा जीरो कर दोगे और जीरो का जब मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे में तो ये पूरा टर्म किधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। किस कंडीशन में, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो आप पा जाएंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3xyz। सब लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो ये सारा फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल माइनस 3xyz इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ऑफ एक्स। एंड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। जितने भी फार्मूला मैं इस पीडीएफ में दिया हूँ, इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, सारे के सारे फार्मूला आपको रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन क्या है, किसका फैक्टराइजेशन करना है, 125a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 60abc। देखिए करना क्या है, आप देख लेना ये किस फॉर्म का। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मीन्स आपको थ्री टर्म क्यूब के साथ देख रहे हैं, वो भी प्लस के साथ। तो आपको ये फोर्थ टर्म देखना है कि ये क्या 3abc है। यदि ये 3abc होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। तो ये चेक करना है आपको। तो देखिए क्या करना है, एक्स 125a क्यूब है ना, 125a क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 5a का होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होगा और a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। और ये b क्यूब है ही प्लस 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4c का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस माइनस आप क्या लिखेंगे, माइनस 3 इंटू ए क्या है 5 पे लिख दिया, इंटू बी के प्लस पे क्या है b इंटू 4c हो गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई देखो क्या है, ये 60abc आ रहा है, 3 5 जा 15 15 4 जा 60abc। यस इट्स क्लियर 3ab। तो ये फार्मूला बन गया ना, देखिए a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला बन गया। बस यहाँ a के प्लेस पे देखिए, a के प्लेस पे क्या यूज हुआ है, 5a यूज हुआ है। b के प्लेस पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4c आ जाएगा। तो आपको पता है फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 5a प्लस बी प्लस 4c। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर। देखिए फिर से देखिए, एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 5a प्लस बी प्लस 4c हो गया। और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 5ab एंड माइनस b इंटू 4c मीन्स
सी ए हो जाएगा 4c इंटू 5a। सॉल्व कर लीजिए इसको, 5a प्लस बी प्लस 4c ऐसे रहेगा। 5a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा एंड बी स्क्वायर 4c का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इंटू बी माइनस 4bc माइनस 20ac। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सिंपल है, केवल फार्मूला समझिए कैसे यूज करना है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। इसमें क्या है कि 2√2a³ प्लस 16√2b³ प्लस c³ माइनस 2abc 12abc। तो देखिए यहाँ क्यूब वाला टर्म है, क्यूब वाला टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर ये है। तो इसको चेक करना है भाई कि ये तीनों क्या होना चाहिए, क्यूब के साथ होना चाहिए। ये फर्स्ट क्यूब होना, यहाँ पर भी क्यूब, होल क्यूब होना चाहिए। अभी है नहीं, अभी चेक करते हैं इसको। और ये वाला जो टर्म बचा है इसको चेक करना है कि 3abc है। तो अगर ऐसा है तो आप फार्मूला लगा लेंगे सीधे। चलिए देखते हैं इसको। तो 2√2a³ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2a³ को 2√2a³ को आप क्या लिख सकते हैं, √2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2 इसको ब्रेक करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 यही लिखेंगे 3 टाइम्स और यहाँ पर a³ हो जाएगा। तो ये 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा √2 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा a³। एक मिनट, ओके। तो देखिए यही है ना, 2√2a³ लाना था, इसको ब्रेक करके तो आ गया। देख लीजिए, तो यानी मीन्स आप ये जो 2√2a³ है इसको √2a का होल क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। ऐसे जो 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2√2b का होल क्यूब, ब्रेक कर लीजिएगा यही आएगा। और प्लस यहाँ c³ है माइनस, अब देखिए ये वाला लिख लीजिए अपने हिसाब से और फिर मैच कर लीजिए क्या 12abc होगा। तो 3a की वैल्यू √2a लिख दिया, फिर b के प्लेस पे क्या है, ये आए हैं 2√2b इंटू सी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो √2 एंड 2√2 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12abc के इक्वल है। तो फार्मूला बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस ये कौन सा टर्म है, 3abc है। बस a के प्लेस पे क्या आएगा, √2a आ जाएगा, b के प्लेस पे 2√2b आएगा, c के प्लेस पर c है ही। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, a² यानी √2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2√2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab √2a इंटू 2√2b माइनस bc मीन्स 2√2b इंटू c माइनस c इंटू √2a। सॉल्व कर लीजिए इसको। और फर्स्ट ब्रैकेट में वही a प्लस बी प्लस सी, √2a प्लस 2√2b प्लस सी। सेकेंड ब्रैकेट में √2a ये है ना, √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर 2 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2√2 का जब स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए यहाँ पर √2a इंटू 2√2b, तो √2 है 2 बार तो 2 हो जाएगा और एक बार यहाँ 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा और a इंटू बी 4ab आ गया। इसके बाद वाला ये वाला टर्म देखिए 2√2bc हो जाएगा माइनस ये वाला टर्म देखिए √2ac हो जाएगा, ca हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3a माइनस 2b होल क्यूब प्लस 2b माइनस 5c होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a होल क्यूब। अब अभी आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था ना, इफ़
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए ना। तो ये पढ़े थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3ab/c। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तो दिख रहा है यहाँ पर। देखिए ये वाला टर्म पूरा क्यूब के साथ है, ये पूरा क्यूब के साथ है, ये भी क्यूब के साथ है, तो 3 क्यूब मिल गया टर्म में। अब आपको केवल चेक करना है कि क्या ये तीनों का सम जो है 0 आ रहा है। ये 0 आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे। चलो चेक कर लेते हैं। चेक करिए यहाँ पर, ऐड करिए 3a-2b 3a-2b प्लस 2b - 5c 2b - 5 प्लस 5c - 3a 5c - 3। देखिए 5c से 5c कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो ये तीनों टर्म यानी a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, बस इसको इक्वल टू करके 3 इंटू ABC। तो ए के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी, बी के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी, सी के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। देखिए आगे लिखे हैं पूरा, देख सकते हैं कि 1 मिनट। वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3xyz होता है। अभी वहाँ पर ऐड किया था 3a-2b होल क्यूब प्लस 2b - 5c प्लस 5c - 3a का होल क्यूब। इनको सम चेक ही कर चुके हैं, 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 3 और एक ब्रैकेट में ए के प्लेस पे आएगा पूरा ये 3a-2b और 2b - 5c सेकेंड ब्रैकेट में, 5c - 3a थर्ड ब्रैकेट में। तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इट्स ओके। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, आप इसे स्वयं करिए। ये वाला क्वेश्चन इसको सब करना है। कोई भी डाउट होने पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप करके। ओके, व्हाट्सअप नंबर सबको पता होगा, 9919042057। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और ये लास्ट टॉपिक होगा और इसे अच्छे से समझ लेना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे क्यूब वाला रिड्यूस कर दिया गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले फार्मूले। तो लेकिन पढ़ना आपको सब है बेटा। आज नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, फिर हमेशा आगे जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिड्यूस हो गया है तो क्या, मैं सब पढ़ाऊँगा और आपको सब पढ़ लेना है। और हाँ, ये क्वाइट एसेंशियल है, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। अब थोड़ा स्पीड रखिए, और अभी बहुत स्लो क्लास चल रही हैं। हम लोग को सिलेबस भी कवर करना है और अच्छे से पढ़ना है, समझना है। डाउट कहीं पर भी हो तो आपको पूछना है, किसी भी तरह से हम आपकी सहायता करेंगे। बस आप पढ़िए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना, पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप जब स्कूल आएंगे तो उसके बाद आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, हमें फैक्टर बनाना है क्या यूज़ करके, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पहले बता दो क्या होता है। जैसे हम कहें क्या ये जो 4 नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, क्योंकि यह किसी इंटीजर का क्या है, ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। जो किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो जाएगा। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से यदि हम कहें 9 क्या है, किसी इंटीजर का स्क्वायर है, यस, 3 का स्क्वायर है या -3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। ये बात समझ में आ रही है, यानी जो किसी का स्क्वायर हो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म होता है। चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ होना है, आप जो फार्मूला पढ़े उसी से बस सीखना है। जैसे आप पढ़े हैं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब थोड़ा इसी फार्मूले को हम घुमा करके लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम देखिए इसकी बात कर रहे हैं, ये जो 2ab वाला टर्म है इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं कि ये 2ab आया कैसे है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए a² है प्लस b² है। एक बार इसको हटा देते हैं, पूरा ज़्यादा लिखा गया। हाँ, a+b होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है पूरा। और हम बात किसकी कर रहे हैं, 2ab की। तो ये 2ab वाला टर्म कैसे आए, तो 2ab वाला टर्म इन दोनों से आए, a² और b² से आए ना। तुम यदि ऐसा लिख दो कि 2√a² √b², तो क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा ना। a² का स्क्वायर रूट a, b² का स्क्वायर रूट क्या होगा b, तो 2ab आया ना। तो वही फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2√a² b² प्लस b² और a-b होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2√a² √b² प्लस b²। अब तुम कहोगे सर ये सब क्यों लिखवा रहे हैं, तो ये सब सीखोगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यही है मेन टॉपिक, यही है ना, ये आपको यही तो समझना है क्या करना है क्वेश्चन में। तो सीखिए, ठीक है। ऐसा मत पूछिए कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा घुमा करके क्यों फार्मूला बता रहे हैं, डरिए मत और कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं ना। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे तो मान लीजिए आपको एक टर्म दे दिया गया ऐसे कि a² दे दिया प्लस b² दे दिया, तो ये a² प्लस b² है, इसमें दो है परफेक्ट स्क्वायर। देखिए a² है b² है यहाँ पर, तो ये दो टर्म पता है। तो ये आपको होल स्क्वायर बनाने के लिए, मतलब ये है ऐसा फार्मूला बनाए कि आपको इसमें कौन सा टर्म चाहिए, 2ab वाला टर्म चाहिए। तो आपको पता है, तो यदि आप इसमें क्या है, ये 2ab ऐड कर दो, 2ab क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये चीज़ यहाँ तक मिला करके आप क्या लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो क्या ऐड करना पड़ा, कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है कि ये दो परफेक्ट स्क्वायर a और b के, a² b² पता है, तो आपको कौन सा टर्म चाहिए था, 2ab वाला टर्म चाहिए था। तो 2ab वाला टर्म आया कैसे था, ये जो पहला परफेक्ट स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेना है और दूसरे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो फार्मूला बन जाएगा। अब ध्यान देना आप कि जब किसी एक्सप्रेशन में कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हो, जैसे 3 है ना, आप कहें कि 3 में 2 को ऐड कर दीजिए, तो भाई तब 3 थोड़ी रह गया है, ये तो 3 2 5 हो गया ना। वही रहने के लिए जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर से वही 3 हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर 2ab ऐड कर रहे हैं तो 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी आप केवल यहाँ समझ लीजिए क्या आप ऐड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए एक और इसी में क्वेश्चन समझे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एक x² दे दिया है और यहाँ पर प्लस एक 3² दे दिया है। अब दो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, हम कहें कि नहीं इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, यानी a+b का होल स्क्वायर बनाना है। और a+b के होल स्क्वायर में दो स्क्वायर टर्म हैं, देख लीजिए a² प्लस b, वो भी किस साइन के साथ होने चाहिए, पॉजिटिव साइन के साथ होने चाहिए। देखिए माइनस वाले में भी स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव होते हैं, यदि स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो क्या मैंने बताया था आपको, 2ab वाला टर्म चाहिए। 2ab वाला टर्म कैसे आएगा, ये पहला जो स्क्वायर टर्म है उसका स्क्वायर रूट, यानी x² का स्क्वायर रूट क्या होता है, x होता है, और जो सेकेंड वाला टर्म है उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। और फिर मैंने क्या बताया था, जितना आएगा उसका क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना ना। तो 2 3 जा 6x, इसमें 6x ऐड कर दीजिए। अब देख लिए फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना। इसको ब्रेक करके देखिए, a² ये आ जाएगा प्लस b² 3² आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6x ये आ गया। तो समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे हैं। और एक आध क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है y² प्लस 9², दो स्क्वायर टर्म आ गया ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 इंटू क्या, पहले स्क्वायर, पहला जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल y,
और इसका 9 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है 9, यानी ये सब मल्टीप्लाई में 2 9 जा 18। तो क्या करोगे आप वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस क्या ऐड कर दोगे 18 वाई, और ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा वाई प्लस किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या था क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 9 था, प्लस क्या आपने जोड़ दिया इसमें 18 वाई जोड़ दिया। कैसे 18 वाई है पता है, अभी किसका फार्मूला बन गया वाई प्लस 9 का होल स्क्वायर ना, ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नीचे सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लीजिए इसको। देखिए चलिए मान लीजिए अब ये भी समझ में आ गया आपको कैसे लिखा गया। अब हो सकता है इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये दो टर्म आपको दिया हो तो ये वाला टर्म कैसे आया था, तो ये वाला टर्म कैसे आता है, तो 2ab, ये जो 2ab वाला टर्म है इसमें किससे डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर रूट ले करके और 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2ab अपान 2 रूट ए स्क्वायर से। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा देखो, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी, तो ये बी स्क्वायर ही बचा ना, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मीन्स ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर पता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला ठीक है। ये सपोज दैट आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab दिया है और आपको क्या पता करना है बी स्क्वायर पता करना है, तो कैसे आएगा ये वाले टर्म में इसके स्क्वायर रूट के डबल से क्या कर देना डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलें देखें इसको, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने सब साफ साफ आपके लिए लिख दिया है कि यदि आपको नहीं समझ में आना ना फार्मूला रट लीजिएगा। देखिए इफ टू परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी आर प्रेजेंट, यदि दो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी प्रेजेंट हो, किसके साथ प्रेजेंट हो, पॉजिटिव साइन के साथ प्रेजेंट हो ना, याद रखना उसको। तो टर्म फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो कौन सा टर्म आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखिए 2 रूट में फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, पहले परफेक्ट स्क्वायर का रूट इंटू सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर का रूट ले लेंगे। समझ में आ गया ना, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म दिया है तो क्या ऐड करेंगे 2 रूट में फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इंटू रूट में सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए 4x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर है ना, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म दिया है, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म आपको दिया है 4x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, टर्म फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए। तो 2 इंटू पहला परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4x इसका होल स्क्वायर रूट में 5y का होल स्क्वायर, तो 4x के होल स्क्वायर का रूट क्या आएगा 4x एंड 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5y का होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 एक्स वाई को क्या कर देना आपको ऐड कर देना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, किसका बन जाएगा ये 4x प्लस 5y होल स्क्वायर। ओके चलो आगे देखिए, दो तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक मैंने पहले बता दिया कि 2 रूट में पहला परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकंड रूट में दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, इसी को ऐड कर देना है। मान लीजिए आपको इफ वन क्वांटिटी इज परफेक्ट स्क्वायर, केवल एक क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर हो एंड सेकेंड क्वांटिटी हैज़ पावर 1 इन सेम क्वांटिटी, जो सेकेंड क्वांटिटी ना पहली ही क्वांटिटी का क्या हो एक पावर हो ना केवल, तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो इस फार्मूले का आप लर्न कर लेंगे, टर्म फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी का कोफिशिएंट लेकर के उसके हाफ कर देंगे और उसका स्क्वायर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है देखिए इसको देख लेते हैं, इस एक एग्जांपल इस पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर है प्लस 12x है ना, तो 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब एक स्क्वायर टर्म यहाँ पर आपको मिला है और क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि पहली क्वांटिटी आपकी ये 2x है, तो सेकंड क्वांटिटी क्या होना चाहिए
2x में ही क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो इस 12x को मैंने क्या लिख दिया, 12x को लिख दिया 2x इंटू 6 लिख दिया। तो 6 इंटू क्या होगा 2x। देखिए ये क्वांटिटी 2x और 2x यहाँ पर सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है आपको ना। तो टर्म फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या फार्मूला मैंने पढ़ाया था, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। सेकेंड क्वांटिटी ये है 2x, इस क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है। तो क्या कर लोगे, 6 है तो क्या करोगे, उसका हाफ करोगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। देख लीजिए क्या ऐड करना था इसमें, ये लिखा था ना आपका 2x होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2x प्लस क्या ऐड करना 9। 9 ऐड करने वाला क्या होगा 3 का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर किसका बन गया, ये देखिए 2ab वाला टर्म आया था ना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका ये और ये सम। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस कैसे यूज होगा फैक्टराइजेशन में। एक मिनट। देखिए फैक्टराइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार लोग यही पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो x पावर 4 है ना, तो x पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस ये 1 जो है 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म पता है। पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सेकेंड वाला क्या है 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बताया था, क्या ऐड करेंगे दो परफेक्ट स्क्वायर पता होने पर, 2 रूट में पहला परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे रूट में दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर, 1 का क्या आएगा स्क्वायर रूट 1 आएगा। तो 2x स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को क्या करना है, ऐड कर देना है, और उतना ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक क्लियर है आपको। तो एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये और प्लस क्या ऐड करना है 2x स्क्वायर। अब मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर ऐड करूँगा तो इतना ही क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आप -2x स्क्वायर साथ में लें कि +2x स्क्वायर लें। तो आप परफेक्ट स्क्वायर किसका बना, देखिए आप प्लस लेंगे तो प्लस का परफेक्ट स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाला टर्म, ये प्लस वाला लेंगे तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस वाला लेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपको किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखिए जब आप मेथड ये वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करें ना, तो वहाँ पर मेनली आपको फार्मूला बनाना होता है इस परफेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बनाना होता है। तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से थोड़ा, यदि आप इसको सपोज दैट बना लेते हैं, ये वाला टर्म ले लेते हैं ना, और एक ये था 2 और 2ab वाला टर्म एक माइनस वाला ले लेते, तो एक इसका होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है और ये यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या जाए +3x स्क्वायर। क्या ये बना डिफरेंस वाला फार्मूला बना, क्या ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, क्या ये स्क्वायर तो है लेकिन ये प्लस के साथ में है, तो नहीं बना ना। तो इसलिए आप माइनस वाला नहीं बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, प्लस वाला लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये वाला टर्म लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा, ये -2x स्क्वायर बचा प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा। अब बन गया ना फॉर्मूला, स्क्वायर है किस में माइनस में, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पर किया है, देखिए
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ये वाला ब्रैकेट वाला और माइनस एक्स ये, और यही फिर एक बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स पावर फोर, तो एक्स पावर फोर है तो एक्स पावर फोर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक ये वाला टर्म है परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया आपने, और एक आपका ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, और ये थ्री स्क्वायर है। तो दो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो फार्मूला तो पता है, बार बार क्या बताना। तो टू इंटू क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर थ्री स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू थ्री यानी सिक्स एक्स स्क्वायर। तो सिक्स एक्स स्क्वायर को आपको ऐड करना है और उतना ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देख लीजिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, यहाँ तक की सारी क्वांटिटी मैंने नोट कर लिया, और प्लस इसमें सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फार्मूला देखिए बनाना है, आप ये प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेंगे कि माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेंगे। अब वाला टर्म लीजिए ताकि आपके पास जो बचे वो माइनस के साथ बचे। तो प्लस वाला लीजिए, ये वाला टर्म लीजिए दो, इसको इसको और इसको, तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये जो दो टर्म बचा था ना, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस नाइन एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, ऐड होकर के अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, थ्री एक्स का होल स्क्वायर। देखिए टू स्क्वायर माइनस के साथ तो बन गया फार्मूला सिंपली, एक बार एक ब्रैकेट में माइनस कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो गया। इसको टर्म को अरेंज कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन होंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो आगे आपके पास ये मैं क्वेश्चन दे दिया कुछ, इसको आपको कर लेना है अपने से। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है आपको करना है। पहला वाला आप समझिएगा क्या करना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दोगे प्लस फोर स्क्वायर, तो अब दो स्क्वायर टर्म है तो आप समझ गए, टू रूट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रूट में फोर स्क्वायर, ये जो आएगा यानी टू एक्स स्क्वायर इंटू फोर यानी एट एक्स स्क्वायर आपको ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा और ये वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेथड लिखा था, देख लेते हैं मिल जाता है तो बता देता उसको भी सर में। हाँ, ये मेथड मैं आपको नहीं बताया था, यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए, हाउ टू फैक्टराइज बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का यूज़ करके कैसे आप फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। आपको टू स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में उसे रिप्रेजेंट करना है, और फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डर्स नहीं वीडियो बना दूंगा, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है।